अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ट्रेडर्स, आज की वीडियो में मैं आपको बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा जो कि शायद आपने उसका नाम भी ना सुना हो। मैं काफ़ी यूट्यूब पे मैंने काफ़ी डीपली ख़ुद भी रिसर्च की है, लेकिन आपको शायद ये नाम पहली बार सुनने को मिले। मीन रिवर्जन्स, ये बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि मीन क्या चीज़ है और उसके बाद रिवर्जन्स क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसी वीडियो में मैं आगे आपको बताऊंगा कि इस मीन रिवर्जन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है, ठीक है। उसमें पहले तो आपने मीन को पहचानना है और फिर मीन रिवर्जन ट्रेडिंग पेयर्स को पहचानना है। और इस सब में जो एंड पे आके गलती करते हैं, देखिए गोरे इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसकी एक्यूरेसी तकरीबन 95% है इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, लेकिन जो गलती होती है वो मीन को समझने में होती है। इसलिए मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को यूज़ कैसे करना है, कौन सा इंडिकेटर है और उसमें आप किस तरह अप्लाई करोगे। पहले तो मैं आपको बताता हूं कि मीन क्या चीज़ है। ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई स्टॉक, उसकी प्राइस 110 पे भी जाती है, वो 100 पे भी आता है और वो 90 पर भी आता है। तो सारी कैलकुलेशन करने के बाद ये जो 100 है ना, ये होता है मीन, यानी कि औसत प्राइस। और इसी में रिवर्जन जो होता है, रिवर्जन का मतलब होता है कि अगर प्राइस 90 पे है तो वो अपने मीन के पास जाएगा 100 के पास। इसी तरह प्राइस अगर ऊपर 110 पे है तो भी वो मीन के पास उसके आने के चांसेस हैं 100 के पास। लेकिन इस 100 को आइडेंटिफाई अगर आपने ठीक कर लिया तो फिर आप मीन रिवर्जन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जिसकी एक्यूरेसी 95% है, आप कर पाओगे। यहाँ पे मैं आगे आपको एक और एग्जांपल, अच्छा मीन रिवर्जन जो है ना, ये इसकी एग्जांपल एक रबड़ बैंड की तरह है। जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल ये एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो प्राइस जो है वो ऊपर भी जाएगी, फिर अपने मीन के पास आएगी, नीचे जाएगी तो भी मीन के पास आएगी, फिर अगर ऊपर जाती है तो भी मीन के पास आएगी। ये लाइन जो है ना हमारी, ये वाली लाइन, ये जो मैंने लाइन ड्रा की है, ये हमारी मीन है, ठीक है। अब ऊपर से हम उसको सेल करेंगे, मीन के पास हमारा टीपी होगा। अगर यहाँ पे प्राइस है तो मीन के पास ही टीपी होगा। बात समझ में आ रही है? मीन रिवर्जन रबड़ बैंड है। वहीं पे क्या गोल्ड मीन रिवर्जन है या नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये ट्रेडिंग पेयर है गोल्ड XAU USD। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, दिसंबर 2015 में गोल्ड की प्राइस 1060 के आसपास थी। क्योंकि मैंने पूरा दिसंबर लिया है तो ये 1060 इसीलिए बताया कि ये कभी ऊपर चली जाती कभी नीचे, लेकिन ये एक एवरेज प्राइस है। दिसंबर 2015, आज से 10 साल पहले गोल्ड 1060 पे था। आप खुद गूगल करो। तो जैसे मैंने आपको बोला है कि मीन रिवर्जन एक रबड़ बैंड है, मैंने लाइन भी ड्रॉ की है कि प्राइस अपने मीन के पास आती है तो वो होता है मीन रिवर्जन। तो क्या गोल्ड जो कि 2015 में इस प्राइस के पास था और अभी 2015 में गोल्ड 4500 के आसपास है, करेक्ट, क्या गोल्ड इस प्राइस पे आएगा अपने मीन पे? तो इसका आंसर है नो। तो गोल्ड मीन रिवर्जन नहीं है। तो आप लोग गोल्ड ट्रेड करते हो तो गोल्ड क्या है मेरे भाई? गोल्ड एक रॉकेट है। गोल्ड को आप मीन रिवर्जन ट्रेडिंग पेयर नहीं कह सकते, बिल्कुल भी नहीं कह सकते। इसकी पिछले 10 साल की हिस्ट्री ले लो, मीन रिवर्जन बिल्कुल भी नहीं है। ये एक रॉकेट है और ये ट्रेंड फॉलोइंग पेयर है, मतलब बुलिश ट्रेंड में ये रहता है, सेफ हेवन है। और इसको आप अगर बाय कर, गोल्ड इज़ नॉट अ ट्रेडिंग पेयर, गोल्ड इज़ अ सेफ हेवन। गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट एसेट है। आपके पास पैसा है, आप गोल्ड को बाय कर लो, छोड़ दो।
ये एक एसेट है, ये एक सेफ हेवन है। चाहे जियो पॉलिटिकल स्नैरियो ऊपर नीचे हो, आपका डॉलर इंटरेस्ट रेट जिधर जाता है, तो बस आप गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले सकते हैं। मतलब कदीम ज़माने से भी गोल्ड, मतलब आपके पास पैसा है तो आप सोना ख़रीद लो। गोल्ड को ट्रेडिंग पेयर कहना बहुत बड़ी मिस्टेक है। सिंपल इज़ दैट। बस इसको बाय करके रख लो, ये सेफ हेवन है। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है और आपने इस स्ट्रेटजी पे काम करना है, मीन रिवर्जन पे, तो उसको आगे समझना पड़ेगा। गोल्ड छोड़ दो। ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर का पेयर है और ये हर MT4 MT5 और तकरीबन हर ब्रोकर ये प्रोवाइड करता है और इसमें स्प्रेड भी बहुत कम है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर का ऑल टाइम हाई देखो 1.3650 इन मार्च 2011। 2011 में 1.3650 ऑल टाइम हाई है ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर के पेयर के साथ। ये आप देखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है 1.36 और कब 2011। अब हम 2025 में हैं। वहीं पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड का पेयर का ऑल टाइम लो क्या है 1.00। देखो पीछे 1 है, 1.00 है ऑल टाइम लो। ऑल टाइम हाई है 1.36 और ये 2015 में ऑल टाइम लो है, ये 2011 में ऑल टाइम हाई है, करीब करीब है 1.36 है, 1.00 है। अब क्या ये मीन रिवर्जन पेयर है या नहीं, तो आगे देख लेते हैं। ये 2025 की आज की डेट की पिक्चर है, करंट पिक्चर मैं आपके सामने ले रहा हूँ जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसकी प्राइस क्या है 1.151। एग्जैक्टली यही वो पेयर है जो मीन रिवर्जन है, जो कि रबड़ बैंड की तरह काम करता है, क्योंकि ये अपनी मीन के पास आया है। देखो 1.15 ऑल टाइम हाई भी गया है, ऑल टाइम लो भी आया है, तो ये अपनी औसत प्राइस के पास आया है। तो पहली चीज़ तो है कि अगर आपने मीन रिवर्जन पे काम करना है, ट्रेडिंग करनी है, तो ये जो पेयर है AUD NZD, इसको अपनी वॉच लिस्ट में कर दो। अगर आपने गोल्ड पे ट्रेडिंग करनी है तो फिर इन्वेस्टमेंट करो, फिर ट्रेडिंग ना करो। बात समझ में आ रही है? बाय सेल छोड़ दो, सिर्फ बाय कर लो, होल्ड कर लो इसको, बस होल्ड इज गोल्ड। ये ऐसे नहीं फिक्रा बना, ठीक है ना। आप लोगों को पता नहीं किसने ट्रेडिंग गोल्ड पे लगा दी है। आपने अगर ट्रेडिंग करनी है ना बाय और सेल, तो फिर AUD NZD, इसको किंग ऑफ मीन रिवर्जन बोलते हैं। आपने ये नाम शायद पहले सुना भी ना हो, मीन रिवर्जन। आप गूगल करो तो किंग ऑफ मीन रिवर्जन ऑस्ट्रेलियन डॉलर न्यूजीलैंड डॉलर के साथ है। अब यहाँ पे आपने ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे जो यूज़ करना है, क्योंकि हमने उसका मीन पहचानना है, तो सबसे पहले आप RSI लगाओ और इसका टाइम फ्रेम 1 आवर से छोटा नहीं रखना। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा वहाँ पे बेस्ट होगा, क्योंकि ये एक रबड़ बैंड की तरह काम करता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये आपके इंडिकेटर की रिस्पेक्ट करेगा। तो RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जब 70 पे हो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो इसको सेल कर दो, तो ये डाउन आने के बहुत चांसेस हैं। जब RSI 30 पे होगा तो बाय कर लेना है, लेकिन मज़ीद सिक्योरिटी के लिए आपने सिर्फ RSI नहीं बल्कि बोलिंगर बैंड, इसको बोलिंजर बैंड भी कोई बोलता है, कोई बोलिंगर बैंड बोलता है, आप इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे यूज़ कर लो, तो ये कंबाइंड स्ट्रेटजी आपकी बन जाएगी। जब अपर बैंड पे प्राइस हो तो इसको सेल कर दो, जब वो अपने मिडल बैंड में आएगा तो ये आपका TP हो जाएगा। यही आपका मीन है, जो इसका मिडल बैंड है वो मीन है। इसी तरह जब बॉटम पे प्राइस होगी तो वो अपने मीन के पास आएगी। बॉटम पे जब प्राइस हो तो सेल कर दो, मिडल बैंड को TP रखो। अप साइड पे प्राइस हो, सॉरी बॉटम पे हो तो बाय कर दो, मिडल बैंड ये TP आपका आएगा, और अपर बैंड पे हो तो सेल कर दो, तो ये आपका TP आएगा। साथ में RSI, जब ये चीज़ होगी, जब प्राइस बॉटम पर होगी वहाँ पे आपका RSI 30 पे होना चाहिए, ठीक है ना। ये कन्फर्मेशन कर लेना। और फिर जब कैंडलस्टिक पैटर्न आपका बने, नीचे से हैमर कैंडल बने, तो आप इसको बाय कर दो। RSI 30 पे होगा,
प्राइस बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड पर होगी और वहाँ पे वहाँ पे आपकी बुलिश इनगल्फिंग बने या हैमर कैंडल बने, चुप करके बाय कर लो। इसी तरह जब प्राइस अपर बैंड पे हो और साथ में RSI भी 70 के पास हो और ऊपर से शूटिंग स्टार कैंडल या बेरिश इनगल्फिंग बने तो चुप करके सेल कर दो। बाय या सेल करना है तो ये वाला करेंसी पेयर AUD/NZD, और अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो गोल्ड से बेहतर कोई नहीं है, ये एक रॉकेट है और AUD/NZD आपका मीन रिवर्जन है, सेम लाइक अ रबड़ बैंड। और आगे एक छोटी सी ये बात बता दूं, अगर इस वीडियो ने आपके नॉलेज में इजाफा किया और ये वीडियो डिज़र्व करती है लाइक, तो फिर आप लाइक कर दें। हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।